हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर वॉइस ऑफ KBN को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। अंबियाए वल मुरसलीन वालिहि वसाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए और आप सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सैयदुल कुल ख़त्मुर रसूल हादिए इंसजा सरवर कौन मकाम हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करे पड़े अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अन तुसल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन निब्रासिल अंबियाए व नय्यरिल औलियाए व ज़ब्रिकानिल अस्फ़ियाए व नूरस सकलैन व दियाइल ख़ाफ़िकीन। तोई कय्यूमी व सुल्तान ज़मानी तोई मुश्किल कुसाए दो जहानी ज़ियाफ़ात जहाँ दिले तंग दारम मदद कुन या मुजद्दिद अल-फ़सानी शयन लिल्लाह जो गदाए मुस्तमन अल मदद फ़ाहम ज़े शाह नक्शबंद। आज हम और आप अल्लाह के महबूब मुक़द्दस वली इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी सिद्दीक़ सानी महबूब सुबहानी गौस समदानी सहबाज लामकानी क़िंदील नूरानी मुनव्विर मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी हनफ़ी मातुरीदी नक्शबंदी सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 412वें उर्स की पाकीज़ा बज़्म में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व ताला के बेशुमार एहसानात है कि उसने अपने इस 1000 साला मुजद्दिद के दरबार की हर साल हमें आपको ज़ियारत नसीब फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहि, कि जब मैं पुकारूंगा हर शख्स को कि अपने इमाम के साथ हाजिर हो। वो दिन महशर का होगा। हम अहले सुन्नत बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास इमामों की कमी नहीं है, हमारे पास इमामों की कमी नहीं है। और सबसे ज़्यादा खुशनसीब हम इसलिए भी हैं कि जब हदीस मुबारका पर नज़र जाती है और मकतूबात इमाम रब्बानी पर, तब ऐसा महसूस होता है कि अगर मुजद्दिद पाक ने ख़ास तौर पर तवज्जो न की होती तो हम सब उनके निस्बत में दाखिल न हो पाते। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शफ़ाअत के लिए मैदान महशर में 120 सफ़े लगेंगी और उसमें 80 सफ़ों में उम्मत मुहम्मदिया और 40 में तमाम नबियों की उम्मत होंगी। सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि उन 80 सफ़ों में 80% मेरे होंगे। ये सोचो ज़रा कुछ देर के लिए, शफ़ाअत के लिए जब आका अलैहिस्सलाम आएंगे, शफ़ाअत करा देंगे, फिर पहला नंबर जिसका होगा वो अबू बकर सिद्दीक़ का होगा। और अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत के बग़ैर जन्नत में जाने की सनद नहीं मिल सकती। तो इस बात पर भी तुम्हें यकीन रखना पड़ेगा कि अबू बकर की मोहब्बत में निस्बत नक्शबंदिया की मोहब्बत शामिल है। जब तक इस निस्बत से मोहब्बत व अक़ीदत न होगी, अक़ीदत व मोहब्बत न होगी, तब तक ताजदारे सदाकत सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कामिल मोहब्बत का तुम ढिंढोरा पीट नहीं सकते। तो ये याद रखना कि ये वही निस्बत है जिसका सालार अबू बकर सिद्दीक़ है, जो फैज़ान नबूवत का वो सरचश्मा जो आका से मिला था, वो आज तक जो बह रहा है शहरे सरहिंद से, तो उस सरहिंद में जो पहुँचा है वो हुजूर बाक़ी बिल्लाह से पहुँचा। और हुजूर बाक़ी बिल्लाह हज़रत ख्वाजा उमकंगी से लेकर के आए थे। और जब पिछले साल उनके मज़ार अक़दस पर हाज़िरी हुई तो देख कर के ये एहसास हुआ कि लोग एतराज़ करते हैं, उंगली उठाते हैं आका अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पर। ख्वाजा उमकंगी का इल्मे गैब देख लो कि वो जानते थे कि बुखारा, समरकंद और ताशकंद के दरमियान जितना इलाका है इस पर कभी गैरों का कब्ज़ा हो जाएगा। तो निस्बत नक्शबंदिया को हुजूर बाक़ी बिल्लाह को देख करके हिंदुस्तान रवाना कर दिया था कि जब ये निस्बत पहुँचेगी तो हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी के ज़रिए 4 आलम में ये निस्बत फैल जाएगी।
سرکار ابو بکر صدیق جب شفاعت کرائیں گے تو ان کے پاس سلمان فارسی ہوں گے، اور اگر سلمان فارسی ہوں گے تو حضرت امام قاسم بھی ہوں گے، اور جب امام قاسم ہوں گے تو حضرت امام جعفر صادق بھی ہوں گے، جب وہ ہوں گے تو بایزید بستامی ہوں گے، تو حضرت ابو الحسن خرقانی ہوں گے، ابو علی فارمدی ہوں گے، عبد الخالق یوسف ہمدانی ہوں گے، عبد الخالق گزدوانی ہوں گے، خواجہ محمد عارف رواگری ہوں گے، محمود انجیر فغنوی ہوں گے، عزیزہ علی رامتنی ہوں گے، بابا سماسی ہوں گے، تو ان کے ساتھ سید امیر کلال ہوں گے، تب ان کے ساتھ امام الطریق غوث الخلیق خواجہ خواجگاں سیدنا سرکار خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری ہوں گے، اور وہ نسبت چلتے ہوئے جب ہندوستان آئے گی تو حضور مجدد الفسانی ہوں گے، اور جب مجدد الفسانی ہوں گے تو معصوم زمانی ہوں گے، خواجہ سیف الدین ہوں گے، تو نور محمد بدایونی ہوں گے، مرزا مظہر جان جانا شہید ہوں گے، شاہ غلام علی محدث دہلوی ہوں گے، ابو سعید دہلوی ہوں گے، احمد سعید مدنی ہوں گے، تو خطب بنارس رضا علی فاروقی ہوں گے، تو عبد الحلیم شیبانی ہوں گے، ابو الخیرات شیبانی ہوں گے، تو شاہ غلام محمد کمال پوری ہوں گے، اور حضور شیخ العالم ہوں گے، اور جب حضور شیخ العالم ہوں گے تو میرے آقا و مولا سیدی سرکار و مرشدی حضور بحر العرفان کی ذات ہوگی، اور جب وہ ہوں گے تو ہم سب غلامان وہاں پر ہوں گے۔ زندہ باد۔ اپنی قسمت پر ناز کرو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر جو مرید ہوں گے، میرے شہزادوں کے ہاتھ پر، خلفاء کے ہاتھ پر، صبح قیامت تک ان سب کے چہرے کو اللہ نے مجھے دکھا دیا، اس کا نام بتا دیا، اس کے والد کا نام بتا دیا، اس کے مکان کو دکھا دیا، تو 450 سال پہلے سر ہند کا مولا جسے مجدد الفسانی کہتے ہیں، انہوں نے ہم سب غلاموں کو 450 سال پہلے دیکھا تھا۔ کوئی راجستھان میں پیدا ہونے والا تھا، کوئی گجرات میں پیدا ہونے والا تھا، کوئی کشمیر میں پیدا ہونے والا تھا، کوئی عرب میں ہونے والا تھا، کوئی کنیا کماری میں ہونے والا تھا، پر مجدد الفسانی نے سب کو دیکھ لیا تھا۔ مرید ہم بعد میں ہوئے، دیکھا ہمیں پہلے گیا، نام پہلے بتایا گیا، والد کا نام بتایا گیا، مکانوں کو دکھا دیا گیا۔ یہ وہ ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا شہید جب آقا علیہ السلام کا دیدار کیا تو آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے مجدد الفسانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اولیاء امت میں شیخ احمد کا کوئی مثل نہیں، اولیاء امت میں شیخ احمد کا کوئی مثل نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ السلام نے 1000 سال پہلے جو حدیث مبارکہ کہی تھی، جو کنز الامال اور جمع الجوامع میں نقل ہے کہ میرے 1000 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ہوگا، اس کی شفاعت سے ہزارہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور یہ دین مصطفیٰ کی تجدید کرنے والا ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سیدی سرکار امام ربانی مجدد الفسانی کا ذکر اگر آقا نے فرمایا ہے تو صحابہ نے سنا تھا، اور جب صحابہ نے سنا تھا تب آگے بیان فرمایا، تب محدثوں نے نقل فرمایا۔ آج ہم کتابوں کی شکل میں کیا ہوا؟ اچھا درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں جو نسبت ملی، ہم کسی نسبت کو نیچا دکھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے نسبت کی یعنی جو خاص نسبت نقشبندیہ ملی ہے، الحمدللہ مرشد گرامی کے ذریعے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ،
कलंदरिया, मदारिया, कुबरविया की सारी निस्बतें हासिल है, लेकिन जो पसंदीदा सिलसिला है वो सिलसिला नक्शबंदिया है। इस निस्बत का आलम ये है कि जब सरकार नक्शबंद के मज़ार अक़दस के पास बैठो तो मानो ऐसा लगता है कि जो नूर की सुआएं फूट रही है वो हर दम रंग बदलती नजर आती है। अतः तो एक कलर का अगर कोई नूर निकल रहा हो, लेकिन वहाँ तो बेचुन और बेचगुन का मामला है कि नूर की सुआएं बदलती रहती है। और वो ताजदार नक्शबंद है कि जिसके कल्ब पर एक तवज्जो डाल दे तो अल्लाह उस पर नक्श हो जाता। और आप जिसके आस्ताने आलिया पर बैठे हैं, सैयदना सरकार ख्वाजा मोहम्मद इस्माइल बंदगी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले चिश्त से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन 13 साल के उम्र में जब इन्हें मुजद्दिद अल्फसानी के बारे में पता चला, पैदा हुए थे 400 हिजरी में और 1077 में दुनिया से रुखसत हुए, यानी 677 साल ज़िंदगी पाई है। और वो इराक से सफ़र करते हुए सरहिंद में आकर के बस गए। अल्लाह अकबर, जरा सोचो कि ये कैसा महबूब तरीन बंदा था कि जिसने मुजद्दिद अल्फसानी का जिक्र सुना तो अपने घर से सफ़र करके हिंदुस्तान की तरफ चले आए। और जानते हो आज इनकी औलाद पाकिस्तान में है, सैयद फ़ाइक बंदगी जो आज भी मौजूद है और इस सिलसिले का काम कर रहे हैं। आप ज़रा सोचिए मुसलमानों कि 13 साल की उम्र में जिसने ज़िक्र सुन करके अपना घर बार छोड़ करके यहाँ शहर सरहिंद आए, और जब यहाँ आए तो आप इबादत में ऐसे मशगूल हुए कि आपके ऊपर मिट्टी चढ़ गई, आपके ऊपर मिट्टी चढ़ गई, गर्द गुबार उड़ता रहा, चढ़ता रहा, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह का जिक्र करने वालों को कोई खौफ और गम नहीं होता, कोई ख़तर नहीं होता, बल्कि वो तो महव हो जाते हैं अल्लाह की याद में। जब मुजद्दिद अल्फसानी का ज़माना आया, उसके बाद मुजद्दिद साहब जब इधर से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि कोई अल्लाह का वली नीचे अल्लाह का जिक्र कर रहा है। आपने फावड़ा मंगवाया और फावड़ा चला करके फिर मुरीदों ने हाथ में लिया, आहिस्ता आहिस्ता फावड़ा चला करके जब हुजूर इस्माइल बंदगी तक पहुँचे, आपने सर पर जब हाथ रखा तो पहला लफ्ज़ इस्माइल बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का यही था, क्या शेख अहमद सरिंदी का ज़माना आ गया है? मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि मैं ही शेख अहमद हूँ। अल्लाह अकबर। फिर उनके साथ रहे, उनके साथ निस्बत में रहे और उनके साथ जो है बैठ करके जान में तलम्मुस तय करते रहे। मुजद्दिद साहब 1034 में गए, लेकिन आप 1077 में गए हैं। ये अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है कि इस्माइल बंदगी के पास आकर के तुम्हें वो चीज़ें मिल जाती हैं जो तुम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। इनके चिराग का तेल लेकर के जाओ और अपने मरीज के सर पर लगा दो तो उसे शिफा मिल जाती है। जरा देखो तो सही कि ये वही सरहिंद है जहां कादरी जाम भी पिलाया जाता है, चिश्ती जाम भी पिलाया जाता है, सोहरवर्दी जाम भी पिलाया जाता है, मदारी जाम भी पिलाया जाता है, कलंदरी जाम भी पिलाया जाता है, कुबरवी जाम भी पिलाया जाता है। और अभी एक रिसर्च पाकिस्तान में हो रहा है, उन पीर साहब से मेरी बातचीत हुई है, वो PhD कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 32 सजरे मेरे पास मौजूद है जो हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी तक पहुँचे हैं। अल्लाह अकबर। आप ज़रा देखिए मुसलमानों, हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिन पर जितना रश्क करो उतना कम है, जितना तस्करा करो उतना ही कम है। पूरी रात अगर हम लोग बैठ करके तस्करा करें, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद करीम हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात के मुताबिक हर साल 4 साल से हम लोग यकुम सफ़र से लेकर के 25 सफ़र तक रोज़ यौम मुजद्दिद अल्फसानी बनारस के अलग अलग इलाकों और घरों में मनाते हैं और उनका तस्करा होता है। अब तो हाल ये हो गया है कि ऐसा मालूम पड़ता है अगले साल से दिन और रात में अलग अलग जो है महफिलें करनी पड़ेगी। यानी जब मुजद्दिद साहब का जिक्र हो रहा है, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं। अरे देखो तो सही, दुनिया काबे का तवाफ़ करती है, दुनिया काबे का दीदार करने को जाती है, लेकिन ये कैसी ज़ात अल्लाह ने ज़मीन पर उतारी है कि जिसके ज़ियारत के लिए और तवाफ़ के लिए काबा खुद सरहिंद चला आता है। आप देखो तो सही, जमजम का पानी पीजिए आप ज़रा, फिर आपको पता चल जाएगा। जिसको अगर कोई शुबा हो मुझसे सर्टिफिकेट ले लेना, मैंने इसे लेबोरेटरी में टेस्ट कराया है। सरहिंद का जमजम और अरब का जमजम, उसने लिखा है उसका 100 ml है, तो उसने लिखा है कि सेम क्वालिटी, सेम प्योरिटी,
सारी चीज़ें उसने लिख दिया है, सेम प्रोटीन, यानी उसने लिखा है कि 1% का भी फ़र्क नहीं है। अब हमने रिसर्च नहीं किया था, रिसर्च करने वाला गैर मुस्लिम था, हमने सिर्फ 2 बोतलों में पहुंचाया था। आप इससे अंदाज़ा लगा लो, कुछ रकम तो खर्च हुए लेकिन एक पक्की सनद मिल गई। आज उन लोगों के लिए जिनके चश्मों पर गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, वो अपने गर्दो गुबार को साफ कर लें। और हकीकत यही है कि दाना दाना मुजद्दिद का है, अब ज़माना मुजद्दिद का है, हर ज़माना मुजद्दिद का है। और जितने मुजद्दिद अल्फसानी के बाद की सदी से लेकर इमाम मेहदी तक होंगे, सिवाय मुजद्दिद अल्फसानी के फैज़ के कोई मुजद्दिद हो ही नहीं सकता। गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, औताद हो, अख्ताब हो, कुछ भी हो, उसे फैज़ मुजद्दिद अल्फसानी का चाहिए। इसीलिए तो लिखा बिल वास्ता या बिला वास्ता, मानो या ना मानो फैज मुझसे मिलेगा। कय्यूम ज़मानी इसीलिए थोड़ी कहलाए, खज़ीनत रहमत इसीलिए थोड़ी बनाया गया। तो अब मुजद्दिद अल्फसानी की अफजलियत की बात करते हो, आज ये छुट भैया यूट्यूबर पूछते हैं कि अफजल कौन। हमने कहा तुम मुजद्दिद अल्फसानी की अफजलियत की बात करते हो, उनके दूसरे शहजादे ख्वाजा मोहम्मद सईद के मिस्ल कोई ले आओ, तो मुजद्दिद अल्फसानी की बात बाद में करना। खुद मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि जब जन्नत में जाने की सनद मौला अली बांटेंगे, उस सनद पर जो मुहर होगी वो मेरे बेटे ख्वाजा मोहम्मद सईद की होगी। लाओ तो उनके मिस्ल पहले। फिर फरमाते हैं मेरे बेटे ख्वाजा मोहम्मद मासूम उर्वतुल उसका सराजुल औलिया वजीर आब कौसर होंगे। और जब ये बिशारत दी थी, उसके बाद मैंने रौज़तुल क़य्यूमिया में पढ़ा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला नकाब पोश हो करके मस्जिद मुजद्दिद अल्फसानी में आए, असर की नमाज मासूम ज़मानी के पीछे अदा फरमाई। आपने सलाम फेर कर फ़ौरन उनकी तरफ गए, कहा हुज़ूर मुझे तलब कर लिया होता। कहा नहीं, मैं तो मुश्ताक़ था जब से मैंने सुना है कि वज़ीर आब कौसर शेख अहमद का फ़र्जंद मासूम ज़मानी होगा, दीदार के लिए दिल तड़प रहा था, इसलिए तेरे दीदार को चला आया। लाओ तो मिस्ल की बात, फिर अफजलियत तो बड़ी दूर की बात होगी कि मुजद्दिद अल्फसानी अफजल हैं कि नहीं। आज यूट्यूब पर डाला जा रहा है, शर्म नहीं आती? ये दस्तार और कुलाह और ये तुम्हारी सनदें सब की सब बेकार रह जाएंगी। वो मुजद्दिद अल्फसानी के ज़माने में भी एक दुनियादार मुफ्ती था, उसने कुफ्र का फतवा लगाया था। दिफाए मुजद्दिद अल्फसानी उठा करके पढ़ो, हाल उसका ये हुआ कि दुनिया से बेईमान गया, जो दुनिया से बेईमान गया। कौन? मुजद्दिद अल्फसानी, जिनसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान की जो मोहब्बत थी, उसका राज किसने पूछा था? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने पूछा था। अपने बेटे को भेजा कि जाओ मुजद्दिद अल्फसानी से कहना कि जो मोहब्बत दोनों नबियों के दरमियान थी वो किस बिना पर थी, उसका राज बयान करे। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी ने कई सिफ़ात पर वो राज खोल करके दिया। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब मैंने उन सिफ़ात को पढ़ा तो उसी वक्त मैंने अहद कर लिया कि शेख अहमद कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि खल्क के अंदर इनका कोई दूसरा मिस्ल ही नजर नहीं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। मुतरकार इमाम रब्बानी मुनव्विर मुजद्दिद अल्फसानी की ज़ात, आज हम आप उनके कुल में शामिल हैं। अभी कुल शरीफ होगा, फिर दुआ हुजूर शेखुल आलम हुजूर बहरुल इरफान के शहज़ादे और जानसीन मौलाना बरक़ात मुजद्दिदी दामत बरक़ातुहुमुल आलिया कुद्सिया करेंगे। मैं इसलिए थोड़ा बयान कर देता हूँ ताकि आपको लोगों को कुछ पता चल जाए। और अगर किसी को कोई इख्तलाफ हो तो हमारा व्हाट्सअप और मोबाइल नंबर ले ले, मुझसे डायरेक्ट रब्ता करे, किसी से कान में कुछ ना कहे। मैं किताब के हवाले के साथ आप किताबों का नाम सुन लीजिए जो मुजद्दिद अल्फसानी पर है। जहान इमाम रब्बानी, रौज़तुल क़य्यूमिया, अनमोल हीरा, जवाहिर मुजद्दिद, हज़रातुल क़ुद्स, ये सब ऐसी जो किताबें हैं ना, सब मुजद्दिद अल्फसानी की शान में लिखी गई हैं। और जहान इमाम रब्बानी 14 जिल्दों में है, जो पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। अब बहुत सी PDF फाइलें विदेशों के ज़रिए जो हम लोगों तक पहुंची है। अल्लाह अकबर। आज ये नहीं है कि हम किसी से कमज़ोर या दबे और लचे हुए हैं, बल्कि हमें काफ़ी है सहारा नाम मुजद्दिद अल्फसानी का, कि जब इनका नाम लो तो बड़े से बड़ा दरिया भी इंसान पार कर जाता है। हुज़ूर इमाम रब्बानी मुनव्वर मुजद्दिद अल्फसानी की ज़ात से मोहब्बत करो, उनकी बारगाह में आओ, हाज़री दो अक़ीदत व मोहब्बत के साथ। अल्लाह इतना अता फ़रमाएगा कि तुम कभी जो है तसव्वुर नहीं कर सकते हो। अल्लाह ताला हमें आपको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए।